लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। 2024 लोकसभा चुनाव में वैसे तो कई सीट हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन सबसे चर्चा में जो सीट है वो है अमेठी सीट, क्योंकि इस सीट पर विपक्ष के सबसे बड़े फेस राहुल गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में हार मिली थी और इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी सीट से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस अमेठी सीट पर गांधी वर्सेस गांधी के बीच चुनावी टक्कर हुई थी। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट की। ये बात है साल 1984 की। 1984 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद गांधी परिवार बिखर गया था। गांधी परिवार की लड़ाइयां अब सामने आ रही थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी के लिए सहानुभूति थी, लेकिन एक ही सीट पर गांधी परिवार के 2 सदस्य अगर चुनाव लड़े तो लोगों के लिए भी ये तय कर पाना आसान नहीं था कि किस पार्टी को वोट दे। ऐसा ही कुछ साल 1984 की लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था। दरअसल 1984 की लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर एक तरफ राजीव गांधी थे तो दूसरी ओर मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 1984 को आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। मेनका गांधी ने संजय विचार मंच से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही ये सीट और भी चर्चाओं में थी। कारण था कि गांधी परिवार के ही 2 सदस्य आमने सामने थे। उस दौरान राजीव गांधी को 3,65,041 वोट मिले थे, वहीं मेनका गांधी को सिर्फ 50,163 वोट मिले। मेनका गांधी की हार हुई। आपको बता दें कि अमेठी सीट पर सबसे पहली बार चुनाव साल 1977 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। इससे पहले अमेठी सुल्तानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेठी क्षेत्र पहले सुल्तानपुर साउथ संसदीय सीट का हिस्सा हुआ करता था। इसे ऐसे समझिए, साल 1962 में सुल्तानपुर जिले की 4 और प्रतापगढ़ की 1 विधानसभा को मिलाकर 1 लोकसभा सीट का गठन हुआ था। इस सीट का नाम था मुसाफिर खाना और इस मुसाफिर खाना सीट के अंदर ही अमेठी सीट भी हुआ करती थी। लेकिन 1972 के परिसीमन के बाद रायबरेली जिले की 2 और सुल्तानपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर अमेठी लोकसभा सीट बनाई गई और फिर यहाँ पर सबसे पहला चुनाव साल 1977 में हुआ। 1977 में यहाँ से गांधी परिवार की ओर से संजय गांधी चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। इमरजेंसी का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ा था। आपको बता दें कि गांधी परिवार के लिए अमेठी सीट हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। यही कारण है कि साल 1977 में अमेठी से हारने के बाद भी संजय गांधी इस सीट से पीछे नहीं हटे थे। साल 1980 में वो इस सीट से दोबारा चुनाव लड़े थे और इस बार उन्हें जनता का प्यार मिला था और उन्हें जीत मिली थी। लेकिन साल 1981 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद राजीव गांधी इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें जीत मिलती है। बताया जाता है कि राजीव गांधी जितनी बार भी अमेठी सीट से चुनाव लड़े उन्हें जीत मिली। साल 1984, 1989, 1991 के लोकसभा चुनाव में तीनों ही बार राजीव गांधी को अमेठी सीट पर जीत मिली थी और तभी से ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए गढ़ सीट मानी जाती है। साल 2004 में राहुल गांधी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत भी इसी अमेठी सीट से की थी। साल 2004 के लोकसभा चुनाव, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी लगातार 3 बार अमेठी सीट से जीतते आ रहे थे, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के नतीजे देखने लायक थे। साल 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यहाँ से हरा दिया था। राहुल गांधी को इस सीट पर करीब 4,13,000 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को करीब 4,68,000 वोट मिले और उन्होंने लगभग 55,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से कोई भी गांधी फेस चुनाव नहीं लड़ रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।